हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। ये रहेगी मेरी फरवरी से लेके जून तक के अभी जो एक्सपेक्टेड बैंकिंग क्वेश्चन है, जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस होती है, उसके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों के साथ अब अलग अलग पार्ट्स में लेके आऊँगा। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी वीडियो में। ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ मैं जून मंथ के एक्सपेक्टेड बैंकिंग क्वेश्चन जो करंट बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ क्रिएटेड अ न्यू एंड अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल टू फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट्स। ठीक है, तो कौन से बैंक ने न्यू एंड सेपरेट बिजनेस के लिए वर्टिकल के लिए फोकस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माइक्रो मार्केट्स में वो करा था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट्स इन अ पेपरलेस मैनर। तो आंसर है इंडस इंड बैंक। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी यूज़ की है जो पेपरलेस होगी, मतलब विदाउट पेपर, तो ये इंडस इंड बैंक ने लॉन्च की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसका आंसर है ₹500 करोड़। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसकी टोटल अमाउंट कितनी है, 500 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच बैंक डज मास्टर कार्ड इंडिया एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया पार्टनर टू लॉन्च अ डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन सॉफ्ट POS, द फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया टू ट्रांसफॉर्म एवरी डे स्मार्टफोन इनटू मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। तो किस बैंक ने करा है ये सॉफ्ट POS नाम का जो डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल है, किस बैंक ने किया है ये, एक्सिस बैंक लिमिटेड ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन। समर ट्रीट्स कैंपेन कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो आंसर है HDFC बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स डज HDFC बैंक हैज़ कट्स इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो आंसर है 5 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो 5 बेसिस पॉइंट से HDFC बैंक ने अपना MCLR रेट कट किया है, तो ये याद रखना आप लोग। और एक चीज़ और गाइस, मेरे को एक चीज़ ये बताना आप कमेंट करके, जिसको पता है MCLR क्या होता है। ठीक है, किस रेट को बोलते हैं, और अलग अलग बैंक का ये अलग अलग होता है, या फिर इसको RBI डिसाइड करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़। ठीक है, आप लोग जिसको नॉलेज है इस चीज़ की। अगला क्वेश्चन है, विद whom डज ICICI लोम्बार्ड द नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस domestic multi-trip insurance to provide a stress-free travel experience to customer by covering risk associated with all the modes of travel within the country from time a customer leaves home till the time of returns। तो किसने किया है ये, ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ मिलके किया है, फ़ोनपे के साथ मिलके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट डज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI impose the total penalty on 3 entitles for indulging in fraudulent ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक टोटल पेनल्टी लगाई है किसी 3 एंटिटीज़ के ऊपर फॉर इंडल्जिंग इन फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन में। तो कितनी लगाई है, 15 लाख रुपीज़, 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम व्हेन विल लॉन्ग टर्म पैकेज मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट that offer third party and own damage for 2-wheeler 5-year policies and 4-wheelers 3 years be withdrawn। ठीक है, तो इसकी डेट पूछी है इन्होंने, तो डेट है अगस्त 1, 2020। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक relaunched its आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स who want to open an online account using the योनो प्लेटफॉर्म। ठीक है, किस बैंक ने आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट
हु वांट टू ओपन ऑनलाइन अकाउंट योनो प्लेटफॉर्म के द्वारा एक आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की करी गई है कस्टमर्स को, वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द रूल्स ऑन ओनरशिप एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो किसने लॉन्च किया ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। The next question is which bank has proposed an upper age limit of 70 years for CEOs and full-time directors of bank and a maximum term of 10 years for those belonging to the promoter group as part of the exercise to improve governance in the banking sector। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये, मतलब प्रपोज किया है, सॉरी, जो एज लिमिट है आपकी 70 ईयर CEO के लिए एंड मैक्सिमम 10 साल की है प्रमोटर ग्रुप एज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए किसने किया है? RBI ने। अगला क्वेश्चन है हाउ मच डज द US इंटरनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कितना अमाउंट वो करा है, लगाया है, मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करा है? 350 मिलियन $। The next question is who launched an integrated online sales platform e-shop in the wake of coronavirus pandemic। तो ऑनलाइन सेलिंग के एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, शोर के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो ये ई शॉप नाम का जो ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है? हीरो मोटर कॉप ने। याद रखना, हीरो मोटर कॉप ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म ई शॉप। हाउ मच परसेंटेज डज द इंडियंस इकोनॉमी श्रिंक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कितने परसेंट से श्रिंक करी है? 3.2% अभी करंट फिजिकल में, ठीक है। आप मेरे को एक ये चीज़ बताइएगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इसका करंट हेड कौन है, और इसने अभी इंडिया की GDP कितनी प्रिडिक्ट की है वर्ल्ड बैंक ने? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बेसिस पॉइंट डज HDFC बैंक हैज़ कट इट्स मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो 5 बेसिस पॉइंट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था ये। HDFC बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट से अपना MCLR वो कर दिया है, कट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन एमर्जिंग मार्केट टाइटल फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फैटिग एमर्जिस। तो कौन सी उसने लॉन्च किया है ये टाइटल? फाइनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड अ कैंपेन to boycott Chinese goods with an aim to reduce India's imports of product manufactured in the country by $30 billion by December 2021? The answer is traders body CAIT. The next question is who has joined hands with MasterCard to launch cardless ATM powered by MasterCard in India in order to eliminate the use of physical card or touch an ATM pen in the middle of spread of coronavirus from contaminated। मतलब एक ये क्या है, मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके? ये पूछा गया है कि कार्डलेस ATM पावर्ड बाय मास्टर कार्ड इन इंडिया, जो फिजिकल ATM अभी चल रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो ये किसके साथ मिलके लॉन्च हुआ है? ये एमपेस पेमेंट सिस्टम के साथ मिलके, ठीक है, एमपेस पेमेंट सिस्टम उसके साथ मिलके किया है मास्टर कार्ड ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन सरप्राइज्ड $1.5 ट्रिलियन मेकिंग इट द फर्स्ट US कंपनी टू रीच दैट मार्क। तो किसने मार्केट कैपिटलाइजेशन का $1.5 ट्रिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस किया है US कंपनी ने? तो आंसर है टेक जायंट एप्पल, ठीक है। हाउ मच परसेंट इन दी Organization for Economic Cooperation and Development in its OECD economic outlook had projected India economy if there is a second wave of coronavirus later this year। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो OECD है उसने प्रोजेक्ट किया है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस लेटर दिस ईयर में कितना अपना GDP को प्रोजेक्शन किया है। कॉन्ट्रैक्ट 7.3% इन द करंट फिजिकल ईयर 2020 से 2021, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जो OECD है इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लैक्सी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स। इंस्टा फ्लैक्सी कैश, इंस्टा मतलब आई मतलब ICICI बैंक, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च की है फ्लैक्सी कैश की जो सैलरी अकाउंट कस्टमर है, तो आंसर है ICICI बैंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सुरक्षा सैलरी अकाउंट किसने लॉन्च किया है? सुरक्षा मतलब सेफ्टी, तो ये किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक विल completely digitize its lending operation including home, agriculture, micro, small and medium enterprises, personal and auto loans। तो किस बैंक ने कम्प्लीटली डिजिटाइज कर दिया अपना लैंडिंग ऑपरेशन, जो ये सेक्टर है एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स? तो आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये सब कुछ डिजिटाइज कर दिया अपना लैंडिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर अ स्पेशल अफोर्डेबल हाउस लोन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ICICI बैंक ये कंपनी है जिसने अफोर्डेबल हाउस लोन फॉर अर्बन रूरल के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल स्कीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मंथ्स does the Reserve Bank of India has extended the regulatory restriction imposed on the multi-state urban cooperative bank Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, तो कितने मंथ्स के लिए उसको आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया है RBI ने? तो आंसर है 6 मंथ्स के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनाउंस्ड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड has made an interest payment of about 103 crore and it is distributed among investors in proportion to their holdings in segregated portfolios। तो आंसर है फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड। तो इसने अनाउंस किया है ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो इंटरेस्ट पेमेंट 103 करोड़ की जो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया है, तो इस ये म्यूचुअल फंड जो कंपनी है ये फ्रैंकलिन टेम्पलन इसने अनाउंस किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना हाउ मच डज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव लोन टू इंडिया। कितना लोन अप्रूव किया है AIIB ने? 750 मिलियन $। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड द मनी इन एक्सेल फीचर फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल एंड अ फैमिली सब्सक्राइबर स्टार्टिंग फर्स्ट इन द US, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? ये तो आंसर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है इसका। अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल फैमिली सब्सक्राइबर है तो आंसर माइक्रोसॉफ्ट ही होगा इसका। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ जॉइन हैंड्स विद UK बेस्ड टेक फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने ये इस नाम का एक ड्रोन ओनर्स के लिए ये लॉन्च किया है फर्स्ट पे एज यू फ्लाई? तो आंसर है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कितना बोला है? कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2020-2021, ठीक है। सॉरी ये माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये थोड़ा पीछे चला गया है, 1 मिनट रुकिए, माफ़ी चाहूँगा। तो 4% से उन्होंने ADB ने अपना प्रिडिक्ट किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ गोइंग टू सेट अप ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन पुणे महाराष्ट्र टू सपोर्ट इट्स ग्लोबल बिजनेस यूनाइटेड किंगडम ऑयल मेजर। तो आंसर है ब्रिटिश पेट्रोलियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट डज द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ रीच्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशंस। तो RIL ने कितना रीच किया है इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में? $150 बिलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान टू लॉन्च स्वस्थ कार्ड को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड अंडर स्वस्थ प्रोग्राम। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? यस बैंक। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। स्वस्थ रहना है आपको तो आप बोलोगे यस, स्वस्थ रहना आपको तो आप बोलोगे यस, तो आंसर है यस बैंक। स्वस्थ कार्ड यस बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद 4 इंश्योरर्स नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलगायर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर इट्स कस्टमर। ठीक है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है ये जो अभी 4 इंश्योरेंस के साथ मिलके? तो आंसर है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक ने। The next question is how much amount does public and private sector bank have section loan so far under emergency credit line guarantee scheme? इस स्कीम के अंडर कितना अमाउंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने प्रोवाइड किया है? ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितना है? 79,000 करोड़ रुपीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय कर्नाटका बैंक हैज़ रोल्ड फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स? द आंसर इज KBL माइक्रो मित्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक डज द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रोमुलगेटेड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020? तो ये जो आंसर है इसका ये मैंने बोल दिया है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के दौरान प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको प्रोमलगेटेड किया है, मतलब इसको दोबारा अमेंड किया है 2020 के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर venture announced by Zomato co-founder Pankaj Chadda and ex-Zomato chief of staff Pooja Khanna Mind House, a mental wellness services that offer a variety of guided meditation session and techniques। ठीक है, तो मिंड हाउस ने ये लॉन्च किया है जो एंटरप्रेन्योर वेंचर अनाउंस्ड किया है जोमेटो को फाउंडर पंकज चड्डा एंड जोमेटो चीफ ऑफ स्टाफ पूजा खन्ना ने मिलके। ठीक है, तो मिंड हाउस याद रखना आप लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड पेपरलेस कस्टमर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, अ मूव एम्ड एट ट्रेड फैसिलिटेशन? तो आंसर है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च? ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कितना करा है? 5.3%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to when does the central government has extended the deadline for the following for filing income tax return for fiscal year 2018-19? तो कितने मंथ से इन्होंने अभी क्या करा है? एक्सटेंड किया है ITR रिटर्न के लिए 1 मंथ टू जुलाई 31 टू 2020। ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज इनकम रिटर्न्स फॉर द लिंकिंग बायोमेट्रिक आधार विद पैन टिल मार्च 31 2021। ठीक है, तो ये जो है बायोमेट्रिक आधार विद पेन है, इसकी भी डेट आगे के लिए बढ़ाई गई है, वो है मार्च 31 2021। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट टू प्रोवाइड ₹20,000 करोड़ ऑफ गारंटी कवर टू 2 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो हमारा मिनिस्टर है वो कौन है? नितिन गडकरी। तो आंसर है नितिन गडकरी। कितना प्रोवाइड करा है? 20,000 करोड़। तो कितने लोग, कितने MSMEs को? 2 लाख को। ठीक है, कौन सी स्कीम के अंदर? क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट परसेंट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट ऑफ शेड्यूल बैंक अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम from 2% as a temporary measure to deal with cash crunch caused by coronavirus pandemic? तो आंसर है 3% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटीज़। ठीक है, तो इतने परसेंट से RBI ने इंक्रीज़ करा है बोरोइंग लिमिट शेड्यूल बैंक की MSF स्कीम के अंदर फ्रॉम 2% एज अ टेम्प्रेरी मेजर। ठीक है, 2% से इंक्रीज़ किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI बैंक ऑन UPI multi bank model giving its user the option to create and use multiple UPI IDs with ICICI and Yes Bank handles? ठीक है, तो एक तरीके से UPI ICICI बैंक ने और येस बैंक ने जो मल्टीपल UPI IDs यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो किसके साथ पार्टनर किया है उन्होंने? फ़ोनपे के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ सेटअप स्वावलंबन क्राइसिस responsive fund to support free onboarding for micro small and medium enterprises on trade receivables discounting system? ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज पे मत जाना गाइस, तो बट आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आंसर है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, तो ये याद रखना आप, जो भी है क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड के लिए इसने लॉन्च किया है ऑन बोर्डिंग।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ऑन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के अंडर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल बी कंडक्टिंग अ स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। कब होगा ये? 2 जुलाई 2020, मतलब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 जुलाई को, मतलब कल ये अनाउंस किया है आरबीआई ने स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। The next question is how much does the World Bank has approved a loan to improve the quality and governance of school education in 6 Indian states, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कितना अप्रूव किया है क्वालिटी एंड गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए 6 स्टेट्स के अंदर? तो आंसर है $500 मिलियन। अब ये 6 स्टेट्स आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कौन कौन सी स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। Who has launched InstaCash to enable merchants to gain access to working capital? Merchants can avail loan for up to rupees 1 lakh for a period of 7 to 14 days। तो इंस्टा कैश टू एनेबल किसने लॉन्च किया है? ये इंस्टा मोजो ने, ठीक है। जो मर्चेंट्स हैं उनको जो लोन है वो आसानी से मिल जाए अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का। व्हाट इज़ द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिस फिजिकल बाय S&P ग्लोबल रेटिंग? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो S&P रेटिंग ने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है? 5% S&P रेटिंग ने, ठीक है। देखिए ये तो हो गए क्वेश्चन सारे ख़त्म। जाने से पहले यही बोलूँगा कि इस वीडियो का एक तो पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप इसको मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम वाले ग्रुप को। और दूसरा, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैंने जून के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड आपको कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा मई मंथ का टॉप 50 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है, कुछ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऐड करके बताऊँगा आपको, ठीक है। तो जाने से पहले यही कहूँगा मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।